संत रविदास जी की यह पंक्तियां शब्द ही नहीं, जागरण की चिंगारी हैं। जो दिन आवही सो दिन जाई। संत रविदास जी की यह अमृतवाणी सुनने में जितना ही सरल लगती है, किंतु उसका मानव जीवन पर उतना ही गहरा असर होता है। जैसे कि सुहाग रात में आधी रात को ससुर दरवाजा खटखटा दे। इस ज्ञान के सागर में आप अपने जीवन की हकीकत से रूबरू होंगे। आज की कथा में 3 चीजें होंगी: मौत, मजा और मतलब। अगर यह तीनों नहीं मिले तो मैं भी टिफिन और छाता लेकर चली जाऊंगी मरने। तो आइए डुबकी लगाते हैं संत रविदास जी की ज्ञान की इस कथा में। काशी के घाट पे 4 दोस्त आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी उधर से संत रविदास जी गुजरते हैं। उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि अगर डॉक्टर कहे कि बस 3 महीने का ही जीवन शेष है आपके पास, तो आप लोग क्या करोगे? चारों के चेहरे पे सन्नाटा छा जाता है। तभी पहला बोलता है, मैं सब धंधा बंदा बंद कर दुनिया के चक्कर पर निकल जाऊंगा। मेरी दिली इच्छा है कि मैं सारी दुनिया घूमूं। ताजमहल, खजुराहो, कोणार्क, दुनिया तो भी बहुत बड़ी है। हिमालय, स्विट्जरलैंड, कश्मीर कभी देखा नहीं। धंधे में ही बैठा रहा, दुकान पर ही बैठा रहा। अब दुकान डलिया बेच बाच बच्चों को नमस्कार कर मैं दुनिया के चक्कर पर निकल जाऊंगा। तभी दूसरा बोलता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं 3 महीने ही बचूंगा, तो सबसे पहला काम मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा, क्योंकि मैं जिंदगी भर से सोच रहा हूँ और फिर जितनी स्त्रियां मिलेंगी सबसे भोग लूंगा, चाहे जितना खर्चा आ जाए। हर रात नई स्त्री ले आऊंगा। जब 3 महीने ही बचे हैं तो अब कैसी लोक लज्जा, अब कैसी नीति अनीति। मौत आ रही है तो आने दो, कोई डर नहीं। तभी तीसरे ने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं 3 महीने ही जिंदा रहने वाला हूँ, तो सबसे पहला काम मैं सब घर द्वार बेच बाच शराब पीकर पड़ा रहूंगा मस्ती में। शराब से बीमारी होती है, शराब से यह होता है, शराब से वह होता है, कि फिक्र नहीं करूंगा। सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। मुझे जैसे ही होश आएगा मैं फिर से पी लूंगा, फिर जैसे ही होश आएगा मैं फिर से पी लूंगा और पड़ा रहूंगा मस्ती में। तभी चौथा मारवाड़ी बोला, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाकर सलाह लूंगा, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। चारों में से किसी ने भी मतलब की बात नहीं कही, सब बेमतलब की बातें थी। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, मजे की बात तो अब है कि यही सवाल रविदास जी ने उनकी पत्नियों से भी पूछा कि आपके पास सिर्फ 3 महीने का ही जीवन है, कृपया मनचाहा जीवन जी लीजिए। उनकी पत्नियों के चेहरे पे भी सन्नाटा छा गया। चारों ने एक एक करके जवाब दिया। पहली महिला जो गृहिणी थी वह थोड़ा भावुक आवाज में बोली, मैं तो अब बचा हुआ शेष दिन बस अपने लिए जीऊंगी, देर तक सोऊंगी और अपनी मनपसंद का खाना होटल से मंगाकर खाऊंगी, और दिन में कई बार मैं गरम गरम चाय पीऊंगी चुस्की के साथ। और जब रात हो जाएगी तो बच्चों से कहूंगी कि बच्चों आओ मुझे सुलाओ। शादी के 20 साल में मैं बस एक दिन अपने लिए जीना चाहूंगी। न सास ससुर देवर ननद भौजाई किसी का भी डर नहीं है, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। तभी दूसरी महिला बोली, मैं तो अपनी अलमारी से निकाल कर वो सारे कपड़े पहनूंगी जो अब तक मम्मी मौसी मोहल्ले वालों के डर से नहीं पहना। साड़ी में बोल्ड, जींस में असभ्य
गाउन में चरित्रहीन कहलाना अब मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब तो कैटवॉक करते ही संसार से जाऊंगी। अरे जब मरना तय ही है तो लोगों की फिक्र क्यों करूं? इतने में तीसरी महिला बोली, मैं तो सबसे पहले अपनी माँ से गले लगकर माफी मांगूंगी कि उस दिन मैं गलत थी, उन्होंने सही पकड़ा था, लड़का वाकई में गलत था। चौथी महिला जो कॉर्पोरेट में जॉब करती थी वह झुंझलाते हुए बोली, मैं तो सबसे पहले अपने बॉस को व्हाट्सएप पे वो भेजूंगी जो आज तक सिर्फ मन में था, और फिर पूरा ऑफिस घूम के सबकी पोल खोलूंगी। अब आप बताओ, और आप भी बताओ कि यदि आपके पास सिर्फ 3 महीने का ही जीवन हो तो आप क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा, 8 व्यक्तियों में से किसी ने भी मतलब की बात नहीं कही, सब भी मतलब की बातें कही। चलो तुम 3 महीने ना सही, तुम 3 साल ले लो, 3 साल भी छोड़ो, तुम 30 साल ले लो। अरे 30 साल नहीं, तुम 30 जन्म ले लो, पर क्या फर्क पड़ता है? समय की मात्रा बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संत रविदास जी कहते हैं, जो दिन आवही सो दिन जाई, क्या सोया तो जाग आया ना। जैसे जो दिन आता है वह बीत जाता है। संसार में सदैव रहने वाला कोई भी जीव नहीं है, इसलिए तुम्हारी चेतना का गुण बदलना चाहिए। सोने से जागने की तरफ यात्रा होनी चाहिए। अगर यह कथा आपके दिल को छुआ है तो यह कथा सिर्फ आपका नहीं है, उन सब का है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी के ज्ञान को अपने तक ही मत सीमित रखिए। अपने दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, परिवारजन सबको शेयर करिए। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।